2024 को उल्टी चाल चलेंगे, मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कौन सी 4 महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धनु राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु की, तो गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। इन्हें भाग्य और किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। धनु राशि वालों, बृहस्पति जो हैं ये आपके प्रथम स्थान और सुख स्थान के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपकी राशि से ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये जैसे ही वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर और फरवरी 2025 तक, तो यह देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम अवश्य लेकर आने वाला है। वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि आप अपने खान पान को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आपको पेट अथवा लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का आप ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि राशि के स्वामी का छठे स्थान में गोचर, वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पर ये वक्री हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्लस में आपके लिए यह एक बहुत अच्छी चीज रहने वाली है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके लिए प्रगति होती नजर आ रही है। आपके जो कार्यस्थल पर लोग होंगे, सहयोगी होंगे, उनका पूर्ण रूप से आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखिए, छठवां घर जो होता है यह सेवा का भाव होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल शानदार रहने वाला है। लेकिन आप देखिए, धनु राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्तित्व रखते हैं। आप हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं, नई नई चीजें आप सीखते रहते हैं। यद्यपि आप जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड से अतिरिक्त जाकर भी आपके पास नॉलेज होती है। तो इसी ज्ञान की वजह से आपकी जो वेव ऑफ टॉकिंग होगी वो अच्छी रहेगी। तो लोग आपसे जलन का भाव रखेंगे, ईर्ष्या का भाव रखेंगे, लेकिन वो सामने आपके आकर प्रहार करने की कोशिश नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इन चीज़ों से आपको बचाएंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा सा आपके जो कार्यस्थल पर लोग हैं, जो आपकी सीक्रेट बातें हैं, उनको आप रिवील ना करें। काम जब बन जाए तब जाके लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी, कर्ज से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था, आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आपके जो डिसीजंस होंगे, डिसीजंस काफ़ी हद तक अब सही होने जा रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। देखिए, बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर करते हुए पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान को डाल रहे हैं, कर्म स्थान पर डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर है तो प्रमोशन मिलने के योग, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपके साथ बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। वही वरिष्ठ जनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल शानदार रहेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग कार्यों के अंदर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। वही धनु राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब खर्च के भाव को देख रहे हैं, व्यय के भाव को देख रहे हैं, तो व्यय तो आपका होगा, लेकिन वो सही चीज़ों पर होगा, सही जगहों पर व्यय आपका होगा। हो सकता है कि आप इस दौरान लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि व्यय तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छी जगह पर हो रहा है ना। और अगर देखा जाए तो आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से एमएनसी कंपनीज के साथ में आप जुड़े हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसमें आपके लिए लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छी स्थिति ये बन रही है कि धार्मिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुचि दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या आप स्वयं ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति का वक्री काल आपको लाभ दिलाने का कार्य करेगा।
देखें कि यह समय आपके सुख सुविधाओं के लिए भी अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आप करेंगे, आप प्लानिंग करते नजर आएंगे, चल अचल संपत्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और उसमें प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है, या माता जी के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, इस पर आपको विचार करके चलने की आवश्यकता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके एजुकेशन के भी कारक हैं, तो यहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं, तो एजुकेशन में मैं बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं देख रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई से कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होगी। अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे लॉ का फील्ड हो गया, फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र का कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं, उनका रिजल्ट आता है, तो इस दौरान लाभ मिलने के आपके लिए योग दिखाई देते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर एक असंतुष्टि आपको प्राप्त होगी। भाई बहनों के साथ में थोड़े बहुत रिलेशन आपके उतार चढ़ाव की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह समय आपकी वाणी को बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। आपके द्वारा जो भी बातें कही जाएंगी सामने वाले लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और यह समय आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी कराने वाला होगा। आपके परिवारजनों यानी कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा यह संतान को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। धनु राशि वालों, संतान के स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। वही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आपके बना रहेगा। बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके प्रेम संबंधों के लिए नहीं रहेंगी। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी, अगर आप उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं तो ठीक है। थोड़ा सा जो प्रेम संबंध है उसमें अगर अहम का भाव आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अतिरिक्त देखिए यह जो समय रहेगा धनु राशि वालों, यहाँ पर जो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, ये आपके लिए धन प्रदायक रहेंगे, सुख सुविधा बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। वही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन की भी स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। जीवन साथी का सहयोग और साथ आपको मिलेगा। अगर आप उनसे पूछकर कोई काम करते हैं, जो आपके जीवन साथी सलाह देंगे, तो उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। कार्य क्षेत्र में जो आपका मन नहीं लग रहा था, आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। हालांकि इस देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से एक कमी आपको जरूर महसूस होगी कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना, आपको कर्म के भरोसे चलना है। तमाम रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि कोर्ट कचहरी आदि में मामला आपका चल रहा है, उसको लेकर कोई चिंता परेशानी है, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुराने मित्र आपके मिल सकते हैं। पुराने मित्रों के साथ में किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। साथ ही पुराने मित्रों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं 4 महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं कौन सी होंगी। देखिए, नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो अच्छा योग बन रहा है। इसके साथ जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कुछ साइड इनकम प्राप्त करने के लिए आप कोई ना कोई कार्य अवश्य शुरू करेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति कि आपको बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, लॉ का फील्ड, जुडिशरी और फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्रा होगी आपकी, विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चौथी जो बड़ी घटना है वह यह है कि अब आपके पास कार्य की कमी नहीं रहने वाली है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो आपके पास कार्य आते रहेंगे। संतान को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम, वही पिता की हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहिए, धार्मिक कृत्यों, धार्मिक आयोजनों में आप सम्मिलित होते रहिए। और अच्छी बात यह रहेगी कि धनु राशि वालों, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि जो आपसे वरिष्ठ लोग हैं या जो आपके गुरुजन लोग हैं, उनके साथ में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से आप बचें। उनका आशीर्वाद अगर आपके ऊपर रहेगा तो सारी चीज़ें आपकी बनती चली जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। एक और उपाय, अगर आपके जीवन में दिक्कत चल रही है तो आप बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने वर्किंग हैंड में एक पीले कलर का धागा जरूर बांध लें, इससे आपको लाभ होगा।